हर हर महादेव सभी को। प्राचीन समय की बात है, एक चित्रभानु नामक शिकारी था। वह शिकार करके उसे बेचता और अपने परिवार का पेट भरता। वह उसी नगर के एक साहूकार का कर्जदार था और आर्थिक तंगी के कारण समय पर उसका ऋण नहीं चुका पा रहा था, जिससे साहूकार को गुस्सा आ गया और शिकारी चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी, जिस कारण शिव मंदिर में भजन व कीर्तन हो रहे थे और वह बंदी शिकारी चित्रभानु पूरी रात भगवान शिव जी के भजनों व कथा का आनंद लेता रहा। सुबह होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। शिकारी चित्रभानु ने कहा कि हे सेठ जी, मैं कल तक आपका सारा ऋण चुका दूंगा। उसका यह वचन सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया, जिसके कारण शिकारी शिकार के लिए जंगल में चला गया, परंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा प्यासा होने के कारण वह थक गया और व्याकुल हो गया और उसी प्रकार वह शिकार की खोज में बहुत दूर तक आ चुका था और सूर्य अस्त होने लगा तो उसने सोचा आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से कोई शिकार भी नहीं कर पाया जिसे बेचकर सेठ जी का ऋण चुका देता। यह सोचकर वह एक तालाब के पास पहुंच गया और भर पेट पानी पिया। उसके बाद वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया जो उसी तालाब के किनारे था। उसी बेल पत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना हो रही थी, परंतु वह पूरी तरह बेल के पत्तियों से ढका होने के कारण उस शिकारी को दिखाई नहीं दिया। शिकारी चित्रभानु ने बैठने के लिए बेल की टहनियां व पत्ते तोड़कर नीचे गिराए। संयोगवश वे सभी टहनियां और पत्ते भगवान शिव जी के ऊपर गिरते रहे और शिकारी चित्रभानु रात्रि से ले पूरे दिन भर का भूखा प्यासा था और इसी प्रकार उसका मातृ का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरनी आई और पानी पीने लगी। हिरनी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा तो गर्भवती हिरनी बोली, तुम धनुष मत चलाओ क्योंकि इस समय मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूंगी। इसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को ढीला छोड़ दिया। इतने में ही वह हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। ऐसे में जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंजा चढ़ाई और ढीली करी तो उसी दौरान उस कुछ बेलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में शिकारी के हाथों से प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी झाड़ियों में से निकली। उसे देखकर शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चित्रभानु ने उस हिरनी को शिकार करने के लिए अपना धनुष उठाया तो और तीर छोड़ने ही लगा था तो हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो, मैं तो अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई। उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक आ पहुंची। मैं अपने पति से भेंट कर लूं, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर वह हिरनी चली गई। शिकारी चित्रभानु अपना 2 बार शिकार खोकर बहुत दुखी हुआ और चिंता में पड़ गया कि सेठ जी का ऋण कहाँ से चुकाऊंगा। जब शिकारी ने दूसरी हिरनी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाई थी तो कुछ बेलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में पूजा का दूसरा पहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई और कुछ समय बाद एक हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने आई। चित्रभानु ने जरा सी भी देरी नहीं की और धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाई और तीर को छोड़ने लगा। इतने में ही वह हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो, यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि 2 बार मैंने अपना शिकार खो दिया है, अब तीसरी बार नहीं। हिरनी बोली कि जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़ आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास कीजिए शिकारी राज। हिरनी की बात सुनकर शिकारी
को दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। ऐसे में शिकारी के हाथों से तीसरे पहर की भी पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक मृग वहां आया और उसे देखकर चित्रभानु ने अपना तीर धनुष उठाया और उसके शिकार के लिए छोड़ने लगा। तो वह मृग बड़ी विनम्रता के साथ बोला, हे शिकारी, तुमने मेरे तीनों पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया। बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरी तीनों पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा तो जान, क्योंकि मैं उन तीनों हिरणियों का पति हूँ और वो मेरी ही तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आऊँगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटना चक्र समझ आ गया और उसने पूरी बात उस मृग को बता दी। मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके आई हैं, उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की हैं। यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपया करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया और इस प्रकार अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव जी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात तीनों हिरणियों व बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ आ गए, अब आप हमारा शिकार कर सकते हैं। शिकारी चित्रभानु जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर उसका हृदय पूरी तरह से पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। दूसरे दिन प्रातः होते ही सेठ जी का ऋण किसी और से उधार लेकर चुकाया और स्वयं मेहनत करने लगा। इसी प्रकार उसने अपने जीवन को अनमोल बनाया। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिवदूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए। इसी प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।